बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हैं। और मैं आपको ये बताऊँ, मेरे लिए तो मेरी दुआ है आज एक फिर दोबारा आज एक मामला हो रहा है, लेकिन अब इसमें बहुत संजीदगी और बहुत तलख़ी है। होने हो ये रहा है कि किसी भी वक्त बहुत ज़्यादा इसकी ख़बरें नहीं आ रही इस बात की, बहुत ज़्यादा इसको मीडिया पर भी नहीं डिस्कस हो रहा, बहुत ज़्यादा बहस भी इस पे नहीं हो रही। लेकिन आज जो है अगले 24 घंटे अहम इसलिए हैं कि काहिरा में एक तो हमास की क़यादत दोबारा पहुंच रही है। जी। कुछ पहुंच गई है, कुछ पहुंच रही है, और बहुत ज़्यादा यानी सिक्योर ये फ़्लाइट्स हैं। और अमूमन ये फ़्लाइट्स वो हैं जो कि या तो फ़ौजी तैयारे मुख्तलिफ़ मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं इनके लिए और सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा एक तो मिज़ाइल और ये रॉकेट्स और आयरन डोम और ये सारा कुछ हो रहा है। सीरिया पे स्ट्राइक्स हो रही हैं, उधर उधर आगे पीछे, बहरा अहमर हमारे सामने, और दरमियान में जो है वो कमर्शियल फ़्लाइट्स भी चल रही हैं, और उसके साथ ये जो मुख्तलिफ़ शख्सियात का सफ़र भी हो रहा है। तो वो काहिरा पहुंच रहे हैं आज हमास के लोग, और साथ ही इस्लामी जिहाद के भी पहुंच रहे हैं दोबारा। और ये अमेरिका इसमें एक बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रहा है अब, और वो कर रहा है जंगबंदी के लिए। सही। और उसमें कतर भी है, उसमें सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा रोल है, और उसमें बाकी मुल्क भी, सारे ही मुल्क ऑन बोर्ड हैं। रशिया, चाइना, ईरान, सारे मुल्क ऑन बोर्ड हैं, तुर्की। और वो तीन, और वो जो है ना, अब मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा नेतन्याहू साहब की को प्रॉपर डांट पड़ी है सदर बाइडेन की तरफ से। इन्होंने कोई वाइट हाउस का एलामिया वगैरह तो जारी नहीं किया, क्योंकि जारी करते तो उसके ऊपर मेरे ख्याल है गालियाँ वाली लिखी होती नेतन्याहू के लिए। बीबी नेतन्याहू को प्रॉपर गालियाँ पड़ी हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है, और वो इसलिए पड़ी हैं कि ये जो मुआहदा जिस पे बात हो रही है और जिसके ऊपर हमास और इस्लामी जिहाद और कतर और ये सारे मुल्क, उसकी उसके तीन मराहिल हैं। पहला मरहला तो ये है कि एक जंगबंदी हो, ठीक है, आर्जी जंगबंदी, कुछ दिनों की, कुछ हफ्ते, जो भी जंगबंदी की जाए फौरी तौर पे। उसके बाद दूसरा मरहला ये है कि मरहला वार यरगमाली, जो कि हमास और इस्लामी जिहाद के पास हैं, इसराइल के, वो, और जो इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी है उनको रिहा किया जाए। और फिर उसके बाद जब ये मरहलावार हो जाए तो उसके बाद जो है वो मुकम्मल जंगबंदी हो जाए, और जो गज़ा और मगरबी किनारा है वहाँ पर ना फ़लस्तीनी अथॉरिटी और ना हमास, बल्कि हमास, फ़लस्तीनी अथॉरिटी और जितने भी ग्रुप्स हैं फ़लस्तीनियों के, उनकी मुतफ़िका एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट कायम कर दी जाए, जो कि अगले इलेक्शंस तक, जिस पे हमास को भी और फतह को भी, यानी ऐसे लोग जो कि मामलात को तय करें और आगे इलेक्शंस की तरफ जाएं। उसकी कोई मुद्दत भी हो सकती है, कोई 1 साल बाद, 2 साल बाद। और इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब हमास और जो इस्लामी जिहाद और बाकी ममालिक इस पे तैयार हैं। यहाँ पे तमाम कैदियों की रिहाई उधर से, तमाम यरगमालियों, मुकम्मल जंगबंदी, और एक, और फिर उसके बाद जो है वो बीबी नेतन्याहू का क्या करना है वो फिर साथ साथ देखा जाएगा। लेकिन डांट पड़ी है, और डांट ऐसी पड़ी है कि बीबी नेतन्याहू जो हैं वो एक अपनी वॉर कैबिनेट का इजलास करने जा रहे थे कल रात को, अपनी काबीना का, उनका जो 3 रुकनी जी। काबीना जो बैठ के डिसाइड करती है और सारा कुछ करती है। तो वो जो है वो अपनी
अच्छा, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इसराइल को कोट कर देते हैं, डांट वाली बात। थर्ड स्लाइड, इन फ्रस्ट्रेटिंग कॉल बाइडेन सेट टू टेल पीएम टू रिजॉल्व पैलेस्टीनियन टैक्स फंड इशू। ये होता इस तरह से है, तरीका ये है कि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है वो टैक्सेस इकट्ठे करती है हमास, और फिर वो टैक्सेस जो यानी टैक्सेस इसराइल इकट्ठे करता है। इसराइल इकट्ठे करता है सारे जो फ़लस्तीनी इलाकों के टैक्सेस हैं वो इसराइल इकट्ठे करता है, फिर वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी को देता है, फिर फ़लस्तीनी अथॉरिटी उसका एक हिस्सा गजा को देती है, क्योंकि वहाँ पे हमास को। तो ये था। अब इसराइल ने क्या किया हुआ है कि जो यहाँ का पैसा है ये भी रोका हुआ है पिछले कई महीनों से। फ़लस्तीनियों का पैसा भी रोका हुआ है, खाना भी रोका हुआ है, उनका सांस भी रोका हुआ है, उनका साथ। तो ये मामला इस वक्त चूंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने फ़ोन पे डांटा है। टाइम्स ऑफ इसराइल फ़ोन पे डांट पड़ी, प्रॉपर डांट, कि ये टैक्स का मसला हल करो, पैसे क्यों नहीं दे रहे उनके, पैसे दो फ़लस्तीनियों के। बीबी नेतन्याहू और बीबी नेतन्याहू जो है, उसके बाद उन्होंने जो है वो अपनी कैबिनेट का इजलास ही जो है उन्होंने मुलतवी कर दिया। ठीक है, और इजलास उनका मुलतवी हो गया। और ये जो है, मैं स्काई न्यूज़ कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, 9th, नेतन्याहू कैंसल्स वॉर कैबिनेट मीटिंग ऑन गजा। ठीक है जी। और इजिप्ट का जो मीडिया है वो कह रहा है कि हमास ने कहा है कि ओपन टू एनी आइडियाज और प्रपोजल्स फॉर कंप्लीट एंड फाइनल सेसेशन ऑफ एग्रेशन इन गाजा एज इट हैपेंड। ब्रेकिंग अभी चल रही है, तो वहाँ पे अभी हो रहे हैं मामला। तो ये जो है ये फ्रस्ट्रेटिंग कॉल। ठीक है, अच्छा, इससे पहले उनका एक बहुत ही इंतहा पसंद, एक जनूनी सा, एक अजीब किस्म का आदमी है वहाँ पे, उनका जो वज़ीर ख़जाना है, हर किस्म के नमूने बिठाए हुए हैं। तो वहाँ उसका नाम है समुद्रिक। तो उसने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि ये जो उसने अभी 2-3 दिन पहले बयान दिया था, ये 4th स्लाइड, उसने कहा था कि एक शक्ल नहीं, एक यानी वहाँ के जो सिक्का है, एक फूटी कौड़ी फ़लस्तीनियों को नहीं जाएगी गज़ा। जो गज़ा में लोग हैं उनको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, उसके ऊपर डांट पड़ी है। ठीक है, और ये जो है ये फिर टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि पीएम ने वो वॉर कैबिनेट 5वीं स्लाइड की अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी, पोस्ट वॉर गजा प्लान। अच्छा, ये पोस्ट वॉर गजा प्लान शुरू हो गया ना, ये पोस्ट वॉर गजा प्लान पे फड्डा हो गया कैबिनेट के अंदर। उनके जो ये जो है ना पोस्ट वॉर गजा प्लान, वो पोस्ट वॉर गजा प्लान ये है कि जंग बंदी, और जंग बंदी के बाद तमाम रिहाई दोनों तरफ से, इधर से कैदियों की, उधर से बीबी नेतन्याहू का क्या बनेगा ये तो अमेरिका तय करेगा। अमेरिका ने तय क्या करना है, वो तो तय ही है ना, वो तो जो होना है सो होना है। और उसके बाद जो है वो साथ ही ये कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी नहीं और हमास भी नहीं, बल्कि इन सब की मर्जी से एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जो अगले इलेक्शन तक जाए, और भी सारे उसमें दुनिया भर को, अक़वाम मुत्तहिदा को, अक़वाम आलम को बताया जाए, बुलाया जाए, दिखाया जाए इंसानी हकूक़ कैसे क्या क्या हो रहा है सारा। तो ये मेरा ख्याल ही, और ये शटअप कॉल इसलिए आई है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन के आने से पहले, जो कि 1 या 2 दिन के बाद जिन्होंने दौरा शुरू करना है, इनफ इज़ इनफ। अच्छा, ये जो टैक्स वाला मामला है ना, इंटरेस्टिंग बात, जैक सुलिवन ने ये रेस किया हुआ है। हम जैक सुलिवन को कहते रहे ना कि वो बड़े नेतन्याहू की साइड लेते रहे हैं, या उन्होंने, जैक सुलिवन ने ये जो पैलेस्टीनियन टैक्सेस का इशू है ये उठा के और अपनी तरफ से कहा था कि हो गया है, ये बाइडेन को कहा था। अब वो फ़लस्तीनी वो कह रहे हैं मुज़ाकरात, पैसे, बाइडेन ने फ़ोन करके झाड़ पिला दी नेतन्याहू। और साथ ही ये पोस्ट वॉर गजा प्लान जो है इसके ऊपर तकसीम हो गई है, क्योंकि इसके ऊपर उनके जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम, ये क्या बात हुई कि यहाँ पर जो है आप गए थे हमास को ख़त्म करने के लिए, और आपने कहा था कि हम ये करेंगे, और आपने कहा था वो करेंगे, और उसके बाद 170 फौजी तो आपने ज़मीनी, उसमें 170 हो गई तादाद, 3-4 और आज मारे गए हैं इसराइली फौजी, तो 170 ही हो गए हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा, मतलब मैं इसके ऊपर कोई तबसरा ही नहीं करना चाह रहा। ये हम 20,000 पे थे ना जी, 20,000 और 21,000 पे। अब ये जो
जैसे जैसे लोग अंदर जा रहे हैं, तो ये अल जजीरा को मैं कोट कर रहा हूँ, 27वीं स्लाइड, 30,000 लोग शहीद हो गए हैं या गायब हैं। और इसको मिडल ईस्ट आई भी कह रहा है 30,000 डाइड और मिसिंग इन गजा। 30,000। तो अल्लाह ताला खैर करे। ये 20,000 21,000 पे हम दुखी थे, तो ये 30,000 की तादाद आ रही है कि 30,000 या तो इंतकाल कर गए हैं या वो लापता हैं। अच्छा, तो अब ये जो है, ये अब इसको रोकने की बात हो रही है, किसको रोकें, ठीक है। और अब ये एक तमाशा सा बन गया है ना। अच्छा, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बहुत सख्त मैसेज दिया है, दोबारा दोबारा कॉल की नेतन्याहू को कि जंग बंद करो। और यहाँ पे इराक में जो है वो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे स्पेन के प्राइम मिनिस्टर थे, तो इराक जो है उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यहाँ पर ये रोज़ हमले वमले होते हैं, फिर जवाब में टेंशन बढ़ती है, तो हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं अमेरिकन फ़ौजों की अब बेसिस की, वो यहाँ से चले जाएं तो बेहतर है। और इसी दौरान जो है वो हुतीज़ ने फिर अटैक किए दोबारा यूएसएस मेसन पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सेंट कॉम का एलामिया दिखाऊं, तो सेंट कॉम ये बता रहा है, अगर हम दिखाएं उनकी अगर हमने उनका एक्स पे जो उनका स्टेटमेंट है, तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये यूएसएस मेसन जो है उसने एक ड्रोन को और एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को सदर्न रेड सी में गिराया, जो कि हुतीज़ ने फायर किया था इतने बजे, ठीक है, सना टाइम पे 28 तारीख को। कोई डैमेज नहीं हुआ। और ये 18 जहाज़ थे उस वक्त आसपास, 18 बहरी जहाज़ वहाँ से गुजरे। तो अब वो जो मतलब ये 22वां अटैक है हुतीज़ का 19 अक्टूबर के बाद से। तो ये जो सिचुएशन है ना ये, अच्छा उसके, लेकिन उसके साथ ही दो जो जहाज़ हैं ना, ये अब मुझे इसका रीज़न नहीं पता, लेकिन अगर 12वीं स्लाइड में देखूं तो यूएसएस बैटन और यूएसएस कार्टर, इनको वापस मेडिटेरियन में बुला लिया है मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट से क्या मुराद है, बहर अहमर मुराद है या क्या, इसकी डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन ये कि काफ़ी 5 महीने से ये इधर थे। ये मेरे ख्याल से रोटी तो जंग से पहले से होंगे ना फिर तो, लेकिन इनको बहरहाल ईस्टर्न मेडिटेरियन में वापस बुला लिए यहाँ से। और उसके साथ ही जो रॉयटर्स है 10 स्लाइड वही कह रहा है कि अमेरिका के अलाइज हैं रिलेक्टेंट हैं रेड सी टास्क फोर्स में जाने से। 20 का ऐलान किया था, लेकिन जो मुल्क हैं अभी तक वो 12 हैं, और 12 भी मतलब है कि वो अपने वॉरशिप्स वगैरह भेजने से हिचकिचा रहे हैं। तो अमेरिका खुद भी नहीं चाह रहा है जंग। ये एक सीधा सा मामला है कि ये जंगी जराइम किए हैं इसराइल ने, और 2 रियासती हल, और जिन लोगों और ये शहीद हुए हैं उनका हिसाब किया जाए। हिसाब तो ये वही बनता है जंगी जराइम की अदालत, और उसमें जैसे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, या बॉस्निया हर्ज़ेगोविना, इसके अलावा और कोई है नहीं। इनकी पूरी कैबिनेट और उनके जो जिम्मेदारान हैं, ये 30,000 पे जा रही है तादाद। अच्छा, तो एक दूसरी, तो ये अब दुआ है कि ये, लेकिन अब मैं इसलिए ज़्यादा इस पर मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा इस बात के इम्कानात हैं कि इसमें अमेरिका का भी ये जो एक मैसेजेस अमेरिका की तरफ से भी आया है, और उसके बाद वॉर कैबिनेट की मीटिंग कॉल कैंसिल हुई है, और ये जो सीज़ फायर का इजिप्ट सारा, और फिर दोबारा हमास के लोग वहाँ पहुँचे हैं, और फिर इस्लामी जिहाद के भी पहुँचे हैं। तो ये संजीदा बात, और ये वो इस तरह से नहीं है गैर संजीदा लोग के, मतलब इजिप्ट भी इतने दिनों से बात कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी कर रहा है, मतलब काफ़ी हो गया। मतलब इसको फैलने से बचाया जाए, इस जंग को फैलने से बचाया जाए। और ये जो है इसमें अच्छा, ये जैसी की बात चलती है ना कि सीज़ फायर का, तो उससे पहले बदकिस्मती ये है कि जब सीज़ फायर की बात चलती है, वो कामयाब हो या नाकाम हो करार, उससे पहले वो खून में जो बचे कुचे लोग वहाँ रह गए हैं, गज़ा पे इतनी शदीद बमबारी होती है कि वो मतलब है कि वो लोग वहाँ पे कैसे हैं। लेकिन आप ये देखें कि याह्या सिनवर हत्थे नहीं लगे। याह्या सिनवर जो हैं
और याह्या सिनवर जो हैं बड़े दस्ते रास्त हैं इस्माइल हनिया के। इस्माइल हनिया की जगह उन्होंने संभाली है ना। ये उनकी अगर पुरानी हम तस्वीर देखें तो ये साथ साथ याह्या सिनवर और इस्माइल हनिया। और ये एक अजब सी बात है कि याह्या सिनवर जो हैं वो ये देखें, ये इस्माइल हनिया और याह्या सिनवर जो हैं ये राब्ते में रहते हैं हर वक्त। कमाल देखें, एक गजा में एक शख्स है, एक शख्स कतर में, तुर्की में, काहिरा में, और ये ऐसे इनका कांटेक्ट जो है ना उसको इसराइल ये पेगासस और फलाना और ढिमाकना और ये और वो सारा 12। लेकिन ये कि कतर और इजिप्ट और टर्की और बाकी सारे मुल्क की बात बड़ी क्लियर कर चुके हैं, मोसाद को बड़ी क्लियर, और ये अमेरिकन भी कर चुके हैं, पूरी दुनिया कर चुकी है कि आप ये बाहर इस वक्त ये मत कीजिएगा।